Hello everyone. Now in this video we will discuss the structure of DNA in detail. As I told you in the previous video itself कि nucleic acids were reported by Frederick Mischer in pus cell for the first time. पहली बार DNA को in the form of nucleic acid किसने पहचाना था पस सेल के अंदर? फ्रेडरिक मिशर ने. So basically पस सेल के अंदर जो न्यूक्लिन मिला था वो एसिडिक सब्सटेंस इन्होंने इसको कहा और इसी को बाद में क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड, और बाद में इसे डीएनए और आरएनए की तरह क्लासिफाई किया गया. सो टर्म डीएनए वाज गिवन बाय जेकैरिस, ZACHARIS. सो टर्म डीएनए वाज कॉइन्ड बाय जेकैरिस एंड स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए का पढ़ते हो वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने. और डीएनए नाम डीएनए को किसने दिया? जेकैरिस ने. ठीक है. सो व्हाट इज अ डीएनए? डीएनए इज अ पॉलीमर. मैंने पॉलीमर वर्ड की बात अभी आपसे की थी. ठीक है. मैं आपको यहाँ पॉलीमर और मोनोमर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि आप एक माला एज्यूम कर लें. ठीक है. कोई भी माला जो आपको इमेजिन करते समय ध्यान में आ जाए. ठीक है. मान लें ये मोतियों की एक माला है. ठीक है. तो ये कैसे बनी है? ये बहुत सारे काले काले मोती जोड़ के बनी है, धागे लगा दिए हैं इनके बीच में और ये माला बन गई. अब इस माला का एक मोती क्या है? मोनोमर कहलाता है. मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट. ठीक है. तो सिंगल मोती, ये रहा सिंगल मोती, सिंगल यूनिट ऑफ मोती इज कॉल्ड एज मोनोमर. जब ये बहुत सारे सिंगल मोती एक साथ जुड़ गए बाय अ थ्रेड, जिसको आप केमिकल लैंग्वेज में बॉन्ड बोल देते हो. ठीक है. तो जब ये थ्रेड से जुड़ गए या बॉन्ड से जुड़ गए तो ये बना देते हैं पॉलीमर. ये पॉलीमर क्या है? मोनोमर के बार बार मिलने से बना है. पॉली इज अ ग्रीक वर्ड. ऐसे ही मोनो वॉज अ ग्रीक वर्ड. ये मोनोमर पॉलीमर इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है. दे बिलोंग टू ग्रीक लैंग्वेज एंड पॉली मीन्स मैनी. तो जब बहुत सारे मोनोमर्स एक जैसे या अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने अभी एक जैसे का एग्जांपल लिया है, मिलते हैं तो ये पॉलीमर बनाते हैं. तो हम डीएनए को क्या कह रहे हैं? हम डीएनए को कह रहे हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अभी पीछे पढ़ के आए कि न्यूक्लियोटाइड बार बार जुड़ता है और क्या बना देता है? डीएनए. क्लियर हो रही है बात आपको? और अगर आपको ध्यान है तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता था? आपके शुगर का, पेंटोज शुगर. PS मीन्स पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड. और नाइट्रोजनस बेस कौन से होते थे? ATCG. क्यों? क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं. राइट. तो अब देखें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो था डीएनए का, अभी हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए को डीएनए नाम दिया था जेकैरिस ने और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने. तो इन्होंने इसे डीएनए का डबल हेलिक्स कहा. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या दिया गया? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए के स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या खाली डबल हेलिक्स बोले. तो डीएनए किसका बना हुआ है? 2 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है. मैं आपको भी पीछे इसका डायग्राम दिखाऊंगी. इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. देखो आप इमेजिन करो एक स्टेयर, लोहे की एक सीढ़ी. सीढ़ी कैसी होती है? उसमें दोनों तरफ पाइप होता है और बीच में स्टेप्स लगी होती हैं. सीढ़ी कैसी होती है? ऐसी सीढ़ी होती है, दो तरफ क्या होते हैं? पाइप्स. अगर ये लोहे की सीढ़ी है तो ऐसे 2 तरफ पाइप्स होंगे और बीच में पैर रखने के लिए ऐसे स्टेप्स बनी होती हैं. ठीक है. डीएनए का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा होता है. अंतर सिर्फ ऐसा होता है कि सीढ़ी में ये सीधे सीधे पाइप होते हैं और डीएनए में ये पाइप्स कैसे हो जाते हैं? ऐसे स्पाइरल बन जाता है इनका, इसलिए इसको हेलिक्स बोलते हैं. सो ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब आपने कहा कि इसमें 2 ऐसे पाइप होते हैं. आप ये इमेजिन करो इसी सीढ़ी को आपने रोल कर दिया. ठीक है. रोल कर दिया तो क्या होगा? एक जो ये पाइप है, एक पाइप, ये एक पाइप, ये किसका बना होगा? ये न्यूक्लियोटाइड का बना होगा. बार बार न्यूक्लियोटाइड रिपीट हुए. न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? ये 3 चीजें आपस में जुड़ी. सो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल नहीं होते. अब आप ये स्ट्रक्चर तो पहले ही पीछे पढ़ के आ गए हो कि पेंटोज शुगर होती है. फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है बाय दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और जो 5th कार्बन है वो फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और यही जो है बार बार रिपीट होता है. इस पूरे को अपन न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं और यही न्यूक्लियोटाइड बार बार जुड़ के डीएनए बना देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं
वो डीएनए में कौन से होते हैं, तो प्यूरिन्स में से एडेनिन ग्वानिन होता है और पिरामिडिन्स में से साइटोसिन थाइमिन होता है। अब ध्यान रखें, एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है, वो भी डबल बॉन्ड से। ये तो 2 लाइन का मतलब है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पे। और साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करता है हमेशा, साइटोसिन थाइमिन से पेयर करता है और एडेनिन ग्वानिन से, ठीक है। See here what is happening, प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स आपके कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन्स कौन से हैं, थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन एंड थाइमिन आर पिरामिडिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन्स। अब क्या होता है, एक प्यूरिन जो है एक पिरामिडिन से पेयर करता है, यानी एडेनिन जो है प्यूरिन है और थाइमिन क्या है, पिरामिडिन। तो एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन से, एक ये पेयर करते हैं। फिर साइटोसिन पिरामिडिन से ले लें और ग्वानिन ले लें प्यूरिन से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्लियर है, 2 प्यूरिन्स लिए, 2 पिरामिडिन, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से पेयर करता है। तो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन बाय डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन पेयर्स बाय ग्वानिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आगे ध्यान दें, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, उसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने यहाँ नीचे डायग्राम बना रखा है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और मैंने क्या बोला कि इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज डीएनए हेलिक्स कंप्लीट 1 टर्न इन 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक टर्न कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। सो 1 टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। फिर से डायग्राम पे चलते हैं, ये देखिए ये एक टर्न है, यहां से यहां तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक टर्न है। सो दिस इज 34 एंगस्ट्रॉम। फिर यहां से यहां तक नापेंगे, यहां से यहां तक नापेंगे तो ये फिर 34 होगा, ठीक है। उसके बाद 10 बेस पेयर इन 1 टर्न, ये हुआ एक टर्न और इस टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। जैसे हमने लिखा ए एडेनिन बाइंड्स विथ थाइमिन, फिर हमने लिखा कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से पेयर करता है, फिर हमने लिखा एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से पेयर करता है। तो ये मैंने 1 2 3 लिखे हैं, ऐसे कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं एक टर्न में। यानी ये एक टर्न है जो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, तो ये इतने में कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज रिटन, 10 बेस पेयर इन 1 टर्न। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, ये एक बेस पेयर हो गया ये, ठीक, और दूसरा बेस पेयर हो गया ये। तो इन दोनों के बीच की दूरी मैं एक और आपको बना के बता देती हूँ। मान लें यहाँ साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से है और फिर हमने लगाया एक एडेनिन फिर से थाइमिन के साथ, तो ये दोनों लगाए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमने वही कहा कि 2 बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। देन दिस हेलिक्स इज क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा, ठीक है। दैट इज टर्न इज राइट हैंडेड। आप जो जैसे आप स्क्रू घुमाते हो, स्क्रू पे जो वो बनी रहती हैं, ग्रूव्स बनी रहती हैं, उनको कभी देखें तो आपने फिजिक्स में भी स्क्रू में राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पढ़ा होगा। तो जो है वैसे ही डीएनए लेफ्ट हैंडेड कभी नहीं होता। ये जो टर्निंग होती है, जो घूमता है स्पाइरल, ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज स्पाइरल होता है, ठीक है। दैट इज राइट हैंडेड। देन अ पार्ट ऑफ डीएनए इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। तो डीएनए का एक पार्ट क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है मैंने अभी सिर्फ 2 टर्न्स दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का पेयर दिखाया है कि एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से पेयर करता है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से पेयर करता है। और 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 बेस पेयर्स की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। लेट मी राइट इट विद पेन सो दैट इट्स क्लियरली विजिबल। सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको अभी हमने पॉइंट्स में पढ़ा, उसके मेजर पार्ट्स पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो भी आपके बेस पेयर प्रेजेंट हैं उनमें कुछ रूल लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेस पेयर रूल। वो ये है कि प्यूरिन्स जो है वो हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करेंगे। ये मैं पीछे भी समझा चुकी हूँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ कोई रूल लगता है, बट यहाँ रूल लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेस पेयर रूल। एडेनिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करता है और साइटोसिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है।
कैसे कैसे पेयर की बात हो रही है, ये बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि ये जो पेयर है ये प्यूरिन है और ये जो पेयर है वो पिरामिडीन है। ए और जी इज अ पेयर, दो बेस हैं ये दोनों प्यूरिन्स कहलाते हैं। साइटोसिन और थाइमिन पिरामिडीन कहलाते हैं। अब इसमें बेस रूल क्या है कि यहां से प्यूरिन से एक ले लें, ये प्यूरिन है और थाइमिन क्या है, पिरामिडीन है। फिर साइटोसिन क्या है, एक पिरामिडीन है और ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन है। तो एक प्यूरिन एक पिरामिडीन से पेयर करता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडेनिन एंड थाइमिन पेयर्स बाय डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन पेयर्स बाय ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो डीएनए में एक रूल लगता है विच इज कॉल्ड एज बेस पेयर रूल और वो ये है। सो दिस इज फिक्स्ड, तो ये फिक्स है, ये 100% यही होगा। एडेनिन कभी ग्वानिन से पेयर करने नहीं जाएगा, नॉट इन एनी केस। सिमिलरली इसका उल्टा भी नहीं होगा, थाइमिन कभी साइटोसिन से पेयर नहीं करेगा। तो ये फिक्स है, सो वी कैन कॉल इट एज बेस पेयर रूल, इसीलिए हम इसे रूल कह रहे हैं। मान लें मैंने यहाँ पे डीएनए का एक फ्रेगमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या किया है मैंने, डीएनए का जो कॉइल था, जो हेलिक्स था, जो ऐसा घूमा हुआ था, उसे खोल दिया है और एक स्ट्रैंड को खोल के यहाँ सीधा कर दिया और दूसरे को खोल के यहाँ सीधा कर दिया। और फिर मैं आपको पेयरिंग दिखा रही हूँ कि एक इस वाले स्ट्रैंड पे एडेनिन है, इधर वाले पे थाइमिन है। फिर देखिए इधर थाइमिन तो इधर एडेनिन, मतलब क्या होगा, एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है, थाइमिन एडेनिन से करता है, साइटोसिन ग्वानिन से करता है, ग्वानिन साइटोसिन से करता है। पर ये कभी भी आपस में अपोजिट नहीं जाते, ये फिक्स है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, या आप लिख लें थाइमिन हमेशा एडेनिन से पेयर करेगा, बोथ मीन सेम। फिर आप कह लें साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड से, या आप कह लें ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से। तो ये फिक्स है, इसीलिए इसे बेस पेयर रूल कहा जाता है। ठीक है, इनके स्ट्रैंड्स में यहां पर इस डायग्राम में एक बात छूट गई थी कि ये जो है अगर 3' एंड है तो इसका अपोजिट यहाँ 5' होता है और फिर ये 5' होता है तो यहाँ पे 3' होता है। राइट है ये, राइट आई थिंक, देन यू एड दिस मच। और ये दोनों जो है स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन चारगॉफ गेव अ रूल विच इज कॉल्ड एज चारगॉफ्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आता है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपको इसको पढ़ के मजा आने वाला है कि व्हाट इज चारगॉफ्स रूल। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आपने कह दिया कि एडेनिन थाइमिन से ही पेयर करेगा और साइटोसिन ग्वानिन से ही पेयर करेगा, तो इससे हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट आइडिया निकलता है, वो ये है कि एडेनिन अगर थाइमिन से ही पेयर करता है और आपसे कोई कह दे कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें 50 एडेनिन है, ठीक है, 50 एडेनिन है तो थाइमिन बताओ, तो आपको मालूम है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है, तो माने अगर 50 एडेनिन है तो 50 थाइमिन भी होंगे। ये तुरंत पता लग गया, ये चारगॉफ रूल था। अब देखिए मैं इसको न्यूमेरिकली करके बताती हूँ। हमने कहा एडेनिन और थाइमिन हमेशा बराबर है, तो अगर मैं कह रही हूँ एडेनिन 2 है तो मतलब थाइमिन भी 2 ही होंगे। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया कि नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन, इट्स अ कॉमन सेंस। उसके बाद अगर कोई कह रहा है साइटोसिन 3 है तो मतलब ग्वानिन भी 3 होंगे, ठीक है। ये था चारगॉफ रूल की जितने बेस पेयर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री में आपस में बराबर होते हैं। अब आगे अगर बात करें तो हमने पीछे बोला था कि एडेनिन अगर 2 है तो थाइमिन भी 2 होंगे, यानी रेशियो कितना हो गया 1, ठीक है। और साइटोसिन ग्वानिन 3/3 थे यानी अगेन 1। तो हमें जो समझ में आ रहा है कि वो ये है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स और नंबर ऑफ पिरामिडीन हमेशा किसी भी डीएनए में बराबर होते हैं। सो देयरफॉर चारगॉफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी यहाँ पे ये क्यों बात कर रहे हैं, आपको यहाँ डाउट आ गया होगा कि भाई डीएनए तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि चारगॉफ रूल सिर्फ जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लगता है, इसका मतलब कुछ सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। हाँ होता है, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ डीएनए, तो मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगी ये बात। अब देखिए, अगर किसी डीएनए में एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ इन अ डीएनए, अगर एक डीएनए में 20% एडेनिन है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। एक मजेदार सा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। हमसे क्या बोला गया है कि अगर एडेनिन 20% है तो साइटोसिन का परसेंटेज बताइए। अब आपको पता है कि एडेनिन कभी साइटोसिन से पेयर नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है। तो अगर एडेनिन 20% है तो कॉमन सेंस है थाइमिन भी 20% होगा। और किसी भी चीज का टोटल हमेशा 100% होता है, राइट। 100% होता है कि नहीं। तो 100 में से 20 40 तो चला गया, तो बचा कितना, 60% बचा ना 60%। तो 60% बचा, तो 60% में से भाई आधे साइन इन होंगे और
साइन इन होंगे और आधे ग्वानिन होंगे, क्योंकि साइन इन है तो ग्वानिन से पेयर करेगा। तो आंसर आ गया 30% विल बी द साइन इन। अब देखें इसको सॉल्व कैसे किया, बड़ा इजी सा था। मैंने जैसा बताया एडेनिन अगर 20% है तो थाइमिन भी 20% होगा, और एडेनिन और थाइमिन जोड़ दें तो 40% आ गया। तो बचा कितना, 60% बचा आपके पास 100 में से। तो 60% बचा तो साइनिन और ग्वाइनिन में बराबर 30-30 बांट दें। सो दिस इज हाउ ये 100 हो जाता है, और इन चारों को जोड़ें तो भी 100 हो जाता है। सो परसेंटेज ऑफ साइनिन इज 30। सो इफ यू नो वन, अगर आपको सिर्फ एक पता है, देखें यहाँ पे आपको सिर्फ एडेनिन पता था कि 20% है, बाकी के तीनों निकाल लिया आपने, क्योंकि आपको मालूम है एडेनिन थाइमिन से पेयर करेगा। तो जैसे एक भी दिया है तो दूसरा पता चल जाता है, और दोनों को जोड़ दें और 100 से माइनस कर दें तो बाकी के दो मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल ऑल्सो, ऑन द स्मॉल न्यूमेरिकल कैन बी डन। और ये न्यूमेरिकल हमने कैसे किया, चारगॉव्स के बेस पेयर रूल से। क्लियर है, इसको चारगॉव्स रूल भी कहते हैं, कि हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थाइमिन, तो इनका नंबर बराबर होगा। सिमिलरली साइटोसिन ऑलवेज बाइंड्स विथ ग्वानिन, सो इनका नंबर भी बराबर होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल आई टॉट यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ डीएनए। सो आई होप दिस मच वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।